आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं लालन ठाकुर बिगर नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे, चर्चा करेंगे रिवीजन प्रॉब्लम का, ट्रायल बैलेंस का जो रिवीजन प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन करने से पहले सबसे पहले क्या है कि हम लोग का जर्नल एंट्री हम लोग को पास कर देना है, लेजर पोस्टिंग कर देना है। जर्नल एंट्री पास करने के बाद, लेजर पोस्टिंग करने के बाद में जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस का डीआर साइड में और जो सीआर साइड है, दोनों साइड अगर बराबर हो जाता है अमाउंट, तो हम लोग को समझना चाहिए कि हम लोग जो जर्नल एंट्री पास किए हैं, लेजर पोस्टिंग पास किए हैं, लेजर पोस्टिंग किए हैं, वो सब सही है, एक्यूरेट है। उसके लिए हम लोग को समझना पड़ेगा। तो ये प्रिंसिपल पे अकाउंटिंग बुक में से लिया गया है। ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 का किताब है, इसी किताब में से लिया गया है। तो इस किताब को आप मार्केट से ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी बुक स्टॉल से आप खरीद सकते हैं। उस किताब को खरीद कर रखिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। इसमें के जो भी इलस्ट्रेशन है और वर्कआउट एग्जाम्पल है, उसको देखिए, पढ़िए, समझिए, और तो आसानी से आपको पढ़ाई समझ में आएगा। यहाँ रिवीजन प्रॉब्लम है 176 में है। पेज नंबर 176 में है। 176 में है। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है, रिवीजन प्रॉब्लम है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी इज गिवन टू यू। जनवरी महीना का इंफॉर्मेशन है। जनवरी 1 में है, RS 10,000 इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर लगानीकर्ता द्वारा बिजनेस को शुरुआत किया गया है 10,000 से। तो इसमें इसको जर्नल एंट्री होगा कैश अकाउंट DR2 कैपिटल अकाउंट। उसके बाद में बीइंग लिखना है, बीइंग इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय इन्वेस्टर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश भी हम लोग लिख सकते हैं। जनवरी 2 में है, बोरोड एन RS 4,000 फ्रॉम द बैंक अगेंस्ट 3 मंथ लोन, यानी कि 3 महीना के लिए लोन लिया जा रहा है, कर्जा लिया जा रहा है। तो इसके लिए क्या होगा, कैश अकाउंट DR2 बैंक लोन करके लिख देना होगा। उसके बाद में बीइंग क्या है, बीइंग लिखना है, बोरोड फ्रॉम द बैंक एंड अगेंस्ट 3 मंथ लोन लिख देने से होगा। उसके बाद जनवरी 5 में है, परचेज मशीनरी फॉर कैश, मशीनरी खरीदा गया है 2,000 रुपये नगद में। तो इसमें क्या होगा, तो मशीनरी अकाउंट DR2 कैश अकाउंट हो जाएगा। बीइंग में लिखना है, परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश। जनवरी 27 में है, पेड रेंट ऑफ द ऑफिस RS 1,000, यानी कि ऑफिस रेंट को भुगतान किया गया है। तो इसको जर्नल एंट्री होगा, ऑफिस रेंट अकाउंट DR2 कैश अकाउंट। अब बीइंग में लिखना है, बीइंग रेंट ऑफिस रेंट पेड RS ऑफिस रेंट पेड लिख देना है बीइंग में। उसके बाद में जनवरी 28 में है, परचेज ऑफिस सप्लाइज ऑफ कैश RS 500 का ऑफिस सप्लाइज खरीदा गया है। तो ऑफिस सप्लाइज अकाउंट DR2 कैश अकाउंट। बीइंग में लिखना है, बीइंग परचेज ऑफिस सप्लाइज। उसके बाद में जनवरी 30 में है, परचेज एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर 1 ईयर 800 रुपये का इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदा गया है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट DR2 कैश अकाउंट होता है। अब बीइंग में लिखना है, परचेज एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर 1 ईयर। ये हम लोग जर्नल एंट्री पास कर दिए। अब इसको हम लोग लेजर पोस्टिंग करेंगे और ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ठीक है। तो A नंबर में रिकॉर्ड में पूछेगा जर्नल एंट्री पास करना है, B नंबर में लेजर्स बनाना है और C नंबर में ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो हम लोग जनरल एंट्री देख लेते हैं, उसके लेजर पोस्टिंग कर लेते हैं और ट्रायल बैलेंस बनाने के प्रयास करेंगे। ये जो बुक है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, इस बुक को आप खरीद के अपने पास रखिए और पढ़ते टाइम में पहले वीडियो देखिए। वीडियो के देखने के बाद में अगर समझ में आ जाता है तो उसको फिर अपने से प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए, अपने से खुद हिसाब बनाइए, तब आपको अकाउंट की हिसाब समझ में आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन। ये रिवीजन प्रॉब्लम्स है। अब आइए यहाँ
जनरल एंट्रीज है, जनवरी 1 में है कैश अकाउंट डी आर 10,000, R2 कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपया। बिंग आप लोग बनाते समय आप लोग लिखिएगा और जनरल एंट्री फॉर्मेट के हिसाब से आप लोग बनाइएगा। हम यहाँ फॉर्मेट के हिसाब से नहीं बनाए हैं, जनरल एंट्री डायरेक्ट पास कर दिए हैं। अब जनवरी 2 में है कैश अकाउंट डी आर 4,000, R2 लोन अकाउंट 4,000। जनवरी 5 में है मैसनरी अकाउंट डी आर 2,000, R2 कैश अकाउंट 2,000। जनवरी 5 में है मैसनरी अकाउंट डी आर 2,000, R2 कैश अकाउंट 2,000। जनवरी 27 में है ऑफिस रेंट अकाउंट डी आर 1,000, R2 कैश अकाउंट 1,000। जनवरी 28 में है ऑफिस सप्लाईज अकाउंट डी आर 500, R2 कैश अकाउंट 500। जनवरी 30 में है प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डी आर 800, R2 कैश अकाउंट 800। अभी हम लोग जनरल एंट्री पास कर दिए। अब हम लोग लेजर पोस्टिंग करना है। तो सबसे पहले कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट है तो हम लोग कैश अकाउंट हम लोग लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो आइए यहाँ लेजर में, यहाँ है कैश अकाउंट है। अब देखना है, इसका फॉर्मेट होता है डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट सीआर साइड और डीआर साइड। यहाँ कैश अकाउंट है। अब आइए जनरल एंट्री में, कैश अकाउंट यहाँ जनवरी 1 में कैश अकाउंट डीआर साइड में है, तो डीआर साइड में डेट लिखेंगे लेकिन कैश का अपोजिट कैपिटल लिखेंगे। तो यहाँ जनवरी 1 में है टू कैपिटल अकाउंट है 10,000 रुपये डीआर साइड में लिख दिए। अब आइए जनवरी 2 में कैश अकाउंट डीआर साइड में है, तो डीआर साइड में डेट लिखेंगे लेकिन इसका अपोजिट लोन है तो लोन लिखेंगे। तो जनवरी 2 लिखेंगे, जनवरी यहाँ 2 लिख दिए, R2 लोन अकाउंट लिख दिए 4,000 डेबिट साइड में हम लोग लिख दिए। अब आइए फिर यहाँ जनवरी 5 में है कैश अकाउंट सीआर साइड में है, तो सीआर साइड में डेट लिखेंगे लेकिन इसका अपोजिट कैश के अपोजिट मैसनरी अकाउंट लिखेंगे। तो यहाँ सीआर साइड में जनवरी 5 है, बाई मैसनरी अकाउंट 2,000 रुपये सीआर साइड में लिख दिए। और फिर जनरल एंट्री में आइए, जनवरी 27 में है कैश अकाउंट सीआर साइड में है 1,000, तो सीआर साइड में डेट लिखेंगे लेकिन इसका अपोजिट लिखेंगे ऑफिस रेंट अकाउंट। तो जनवरी 27 में आइए लेजर पोस्टिंग में, यहाँ जनवरी 27 है बाई ऑफिस रेंट अकाउंट है 1,000 रुपये सीआर साइड में लिख दिए। अब आइए जनवरी 28 में है जनवरी 28 में है टू कैश अकाउंट सीआर साइड में 500 है, तो सीआर साइड में डेट लिखेंगे लेकिन इसका अपोजिट कैश का अपोजिट ऑफिस सप्लाईज है तो ऑफिस सप्लाईज लिखेंगे। तो जनवरी 28 में आइए, तो जनवरी 28 है बाई ऑफिस सप्लाईज अकाउंट 500 रुपये सीआर साइड में लिख दिए। अब क्या करना है, यहाँ है जनवरी 30 में कैश अकाउंट सीआर साइड में 800 है, तो सीआर साइड में डेट लिखेंगे लेकिन इसका अपोजिट प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट लिखेंगे। तो जनवरी यहाँ 30 में लिख दिए बाई प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट 800 रुपया। अब क्या करना है कि अब कैश अकाउंट के डीआर साइड जोड़ना है। तो 10,000, 4,000, 14,000 हो गया। अब यहाँ सीआर साइड में जोड़ेंगे हम लोग 2,000, 1,000, 500, 800, तो 4,300 होगा। तो यानी कि डीआर साइड ज़्यादा है, तो डीआर साइड ज़्यादा है सीआर साइड कम है, तो बाई बैलेंस शीट सीआर साइड में होगा। तो यहाँ जनवरी 31 लिखेंगे, बाई बैलेंस शीट लिखेंगे, 14,000 में से 4,300 घटाएंगे तो 9,700 बचेगा। तो बाई बैलेंस शीट 9,700 हो गया। अब यही शीट उठ के आएगा यहाँ फरवरी 1 में टू बैलेंस BD 9,700। अभी 9,700 टू बैलेंस BD कैश अकाउंट 9,700 टू बैलेंस BD डीआर साइड में है, तो कैश अकाउंट ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में दिखाया जाएगा। कैश अकाउंट को ट्रायल बैलेंस में डीआर साइड में दिखाया जाएगा। अब यहाँ आइए, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 जनवरी है। अब इसमें सीरियल नंबर अकाउंट सेट्स है, लेफ्ट है, डेबिट RS है, क्रेडिट RS है। तो 1 नंबर में लिख देंगे कैश अकाउंट 9,700 डीआर साइड में दिखा दिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कैश अकाउंट बन गया, अब हम लोग के कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट सीआर साइड में है, तो सीआर साइड में डेट लिखेंगे लेकिन इसका अपोजिट लिखेंगे कैश। अब यहाँ आइए, ये कैपिटल अकाउंट हो गया। अब इसका फॉर्मेट होता है डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट सीआर साइड और डीआर साइड होगा। तो जनवरी 1 लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट लिखेंगे 10,000 रुपये लिख दिए, और कोई कैपिटल अकाउंट नहीं है। तो सीआर साइड यहाँ 10,000 है, तो डीआर साइड में हम 10,000। अब आइए यहाँ, अब हम लोग के यहाँ कैपिटल अकाउंट कैश अकाउंट बना लिए। अब हम लोग का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट सीआर साइड में है, तो सीआर साइड में डेट लिखेंगे लेकिन इसका अपोजिट लिखेंगे कैश। कैपिटल का अपोजिट है कैश। तो यहाँ आइए, ये कैपिटल अकाउंट हो गया।
अब इसमें क्या है, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, सीआर साइड और डीआर साइड है। अब जनवरी 1 में लिखेंगे बाई कैश अकाउंट 10,000 रुपये सीआर साइड में लिख दिए। अब क्या कैपिटल अकाउंट एक ही ट्रांजेक्शन है, एक ही ट्रांजेक्शन है। अब जिसके लिए क्या करना होगा, सीआर साइड ज़्यादा है और डीआर साइड कम है, तो डीआर साइड में एंट्री नहीं है। तो अब क्या करना है, 10,000 रुपया सीआर साइड में हम लोग बैलेंस करेंगे, डीआर साइड में 10,000 बैलेंस कर देंगे। और यहाँ जनवरी 31 लिख के टू बैलेंस सीडी 10,000 रुपये लिख देंगे। अब यहाँ जो सीडी है ना, यही उठ के आएगा सीआर साइड में फरवरी 1 में बाई बैलेंस बीडी 10,000 रुपये आंसर हो जाएगा। अब ये जो कैपिटल अकाउंट है कि बाई बैलेंस बीडी सीआर साइड में 10,000 है, तो कैपिटल अकाउंट ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में दिखाना है। क्यों दिखाना है, क्योंकि बाई बैलेंस बीडी सीआर साइड में है कैपिटल अकाउंट के। अब यहाँ आइए ट्रायल बैलेंस में, 2 नंबर में कैपिटल अकाउंट है और सीआर साइड में 10,000 रुपये हम लोग दिखा दिए। अब उसी तरह से अब हम लोग को बनाना है, कैश अकाउंट बन गया, कैपिटल अकाउंट बन गया। अब हम लोग का लोन अकाउंट है, तो लोन अकाउंट सीआर साइड में है तो सीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट लिखेंगे हम लोग कैश। अब आइए लोन अकाउंट में, यहाँ लोन है, लोन अकाउंट है। अब इसका फॉर्मेट होगा डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, सीआर साइड और डीआर साइड। अब यहाँ जनवरी 2 में है, बाई कैश अकाउंट 4,000 रुपये हम लोग लिख दिए। अब लोन अकाउंट एक ही है, तो सीआर साइड में हम लोग 4,000 लिख दिए और डीआर साइड में भी 4,000 बैलेंस कर दिए। और जनवरी 31 लिख के टू बैलेंस सीडी लिख दिए 4,000। अब यही सीडी उठ के आएगा फरवरी 1 में बाई बैलेंस बीडी 4,000 रुपया, ये आंसर हो गया। अब क्या करना है, लोन अकाउंट के बाई बैलेंस सीडी सीआर साइड में है, तो सीआर साइड में है तो हम लोग को ट्रायल बैलेंस में लोन अकाउंट के सीआर साइड में हम लोग अमाउंट दिखाएंगे। तो 3 नंबर में है लोन अकाउंट लिख दिए और ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में 4,000 रुपया क्रेडिट साइड में हम लोग दिखा दिए। उसी तरीके से है, अब मैसनरी अकाउंट हम लोग बनाना है। तो मैसनरी अकाउंट डीआर साइड में है तो डीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट लिखेंगे कैश। अब आइए यहाँ मैसनरी अकाउंट, यहाँ मैसनरी अकाउंट है। अब इसका फॉर्मेट होगा डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, सीआर साइड और डीआर साइड। अब क्या करना है, जनवरी 5 लिखना है, टू कैश अकाउंट कर देना है 2,000 रुपया। अब कोई मैसनरी अकाउंट नहीं है तो 2,000 रुपये यहाँ डीआर साइड में बैलेंस लिख दिए और सीआर साइड में भी हम 2,000 रुपये बैलेंस कर दिए। और जनवरी 31 में बाई बैलेंस सीडी कर दिए 2,000 है, यही सीडी उठ के आएगा डीआर साइड में फरवरी 1 में टू बैलेंस बीडी, आंसर ये 2,000 रुपया हो गया। अब मैसनरी अकाउंट के टू बैलेंस बीडी डीआर साइड में है, तो मैसनरी अकाउंट ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में हम लोग को दिखाना है। अब 4 नंबर मैसनरी अकाउंट लिख दिए हम लोग और ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में 2,000 रुपया दिखा दिए। अब उसी तरह कैसा है, अब है ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट बनाना है तो ऑफिस रेंट है डीआर साइड में, डीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट कैश। अब ऑफिस रेंट देखिए, ऑफिस रेंट अकाउंट है, इसका फॉर्मेट होगा डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, सीआर साइड और डीआर साइड है। अब जनवरी 27 लिख दिए, टू कैश अकाउंट लिख दिए 1,000। अब कोई ऑफिस रेंट अकाउंट नहीं है तो डीआर साइड में 1,000 रुपये लिख के बैलेंस कर दिए, तो सीआर साइड में 1,01,000 रुपये लिख के बैलेंस कर दिए। और जनवरी 31 में बाई बैलेंस सीडी करके 1,000 लिख दिए और यही सीडी उठ के आएगा डीआर साइड में फरवरी 1 में टू बैलेंस बीडी 1,000 रुपये हम लोग लिख दिए। अब ये ऑफिस रेंट को ट्रायल बैलेंस को डीआर साइड में लिखना है, क्योंकि ऑफिस रेंट अकाउंट का टू बैलेंस बीडी डीआर साइड में है। 5 नंबर में ऑफिस रेंट अकाउंट है 1,000 रुपया, ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में दिखा दिए और यहाँ गैप कर दिए। अब आइए यहाँ है, अब यहाँ है ऑफिस सप्लाईज अकाउंट। अब आइए जनरल एंट्री में, तो यहाँ ऑफिस सप्लाईज अकाउंट है डेबिट साइड में है, तो डेबिट साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट लिखेंगे कैश। ऑफिस सप्लाईज का अपोजिट कैश है। अब यहाँ आइए, तो इसका फॉर्मेट होगा डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, सीआर साइड और डीआर साइड है। अब जनवरी 28 लिखेंगे, टू कैश अकाउंट 500 है। अब ऑफिस सप्लाईज अकाउंट कोई नहीं है तो डीआर साइड में 500 बैलेंस कर दिए, सीआर साइड में 500 बैलेंस कर दिए। और जनवरी 31 में बाई बैलेंस सीडी कर दिए 500। अब यही सीडी उठ के आएगा फरवरी 1 में टू बैलेंस बीडी डीआर साइड में, यहाँ हम लोग लिख दिए। अब क्या करना है हम लोगों को, ऑफिस सप्लाईज अकाउंट को ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ऑफिस सप्लाईज अकाउंट का टू बैलेंस बीडी डीआर साइड में है। तब यहाँ
आइए ट्रायल बैलेंस में, तो ऑफिस सप्लाईज अकाउंट है, ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में दिखा दिए। अब हम लोग को बनाना है प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। अब जर्नल एंट्री में आइए, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डीआर साइड में है तो डीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट लिखेंगे कैश। अब आइए यहाँ लेजर पोस्टिंग में आइए, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट हो गया, इसका फॉर्मेट होगा डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, सीआर साइड और डीआर साइड। और जनवरी 30 में टू कैश अकाउंट 8 से हो गया। अब कोई प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट नहीं है तो डीआर साइड में 800 लिख दिए, सीआर साइड में भी 800 रुपये लिख के बैलेंस कर दिए। और जनवरी 31 में बाय बैलेंस सीडी 800 रुपये कर दिया, यही सीडी उठ के आएगा फरवरी 1 में टू बैलेंस बीडी 800 रुपया, ये आंसर हो गया। अब ये प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट को ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में दिखाएंगे, क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट के टू बैलेंस बीडी डीआर साइड में है। तो यहाँ देखिए ट्रायल बैलेंस में 7 नंबर में है, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डीआर साइड में 800 रुपया हो गया। अब कोई भी जर्नल लेजर पोस्टिंग बाकी नहीं है। अब क्या करना है, ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड जोड़ेंगे और सीआर साइड जोड़ेंगे। तो सीआर साइड 10 से 14,000 हो गया, डीआर साइड में 9,007 से 2,000 1,000 5 से 8 से जोड़ेंगे तो 14,000 होगा। यानी कि ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड 14,000 है, सीआर साइड भी 14,000 है, यानी कि डीआर साइड सीआर साइड दोनों बराबर है। इसका अर्थ होता है ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड और सीआर साइड दोनों बराबर है। इसका अर्थ होता है जो हम लोग जर्नल एंट्री पास किए हैं और लेजर पोस्टिंग पास किए हैं दोनों सही है, ठीक है, एक्यूरेट है। तो इसको हम लोग को समझना होगा। तो वीडियो में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।